19 फरवरी का संस्कृत का असली पेपर अभी अभी वायरल हो चुका है। क्लास 10 वाले विद्यार्थी का जिनका 19 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम होने वाला है, उनका असली पेपर सेट बी सेट चाहे कोई भी हो, सब में प्रश्न सेम ही होता है। एनुअल पेपर, एनुअल मतलब वार्षिक पेपर आप लोग देख सकते हैं। एक एक प्रश्न आपका मिलने वाला है, मैच करने वाला है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपका बनने वाला है। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं बारीकी से। सबसे पहले 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव देगा, बोलेगा 100 में से मात्र 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एमआर सीट के अंदर आपको जवाब देना है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या वो देखिए। देखो पहला प्रश्न क्या कर, वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। ठीक है ना, पहला प्रश्न को बोला किम जोड़। देखिए पर किम जोड़ ट्रल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो किम जोड़ ट्रल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो वो बनेगा आपका कुत्र बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बोला कि पृष्ठवान, बताया कि पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? तो पृष्ठवान में आपका कत्वती प्रत्यय हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न ए नंबर हो जाएगा आपका प्रश्न। ठीक है ना, 3 नंबर प्रश्न बोला है कि हन धातु के लोट लकार का प्रथम पुरुष का बताना है कि बहुवचन क्या हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। 3 का डी ध्वनंतु हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न 4 बोला है कि किस समास का उभय पद प्रधान होता है? द्वंद्व का होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है किस पद में बताना है कौन ऐसा पद है जिसमें स्वर संधि का यूज हुआ है? तो वो आपका हो जाएगा सैनम में स्वर संधि का यूज हुआ है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न बोला है कि कंकणम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो कंकणम का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा कम जोड़ कनम, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बोल रहा है 7 नंबर एतत् जोड़ श्रुतवा का संधि विच्छेद क्या है? तो वो हो जाएगा आपका एतत् छुटवा हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बोल रहे हैं 8 नंबर कि कर्णस से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? तो कर्णभार रूपक से लिया गया। अगला प्रश्न बोले 9 नंबर कि बताना कि वास्तव में अशांति के कितने कारण थे? अशांति के 2 कारण है। वास्तव में अशांति के कितने कारण है? 2, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बोल रहा है कि शास्त्रकारा पाठ कैसी शैली है? तो शास्त्रकारा प्रश्नोत्तर शैली है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 11 बोल रहा है कि जनक की सभा में कौन थी? प्रश्न में 11 बोल रहा है कि जनक की सभा में कौन थी? तो गार्गी थी, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न के 12 नंबर बोल रहा है 12 नंबर कि मधुरा बीजम किसकी रचना है? 12 नंबर कि मधुरा बीजम किनकी रचना है? तो गंगा देवी की रचना है। अगला प्रश्न देखो 13 नंबर बोला विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवि और शास्त्रकारों द्वारा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखो 14 नंबर बोला कि महाभारत में पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो पुराणों से कितने पद? तो 2 पद संकलित है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बोला कि भारत में पाठ में गायत्री देवा किल गीतकानी डॉट पद किस पुराण से बताना है कि लिया गया? तो वो लिया गया विष्णु पुराण से, लेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 16 बोला है कि पित्रा देश का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न में 24 बोला कि पित्रा देश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पित्रा देश का संधि विच्छेद होगा पितृ जो आदेश हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 25 नंबर प्रश्न बोला है कि निह जो रोग का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जो रोग का निरोग हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 26 बोला है कि नरेश का संधि, नरेश किस संधि का? बोला कि नरेश जो है ना किस संधि का उदाहरण है? तो नरेश स्वर संधि का उदाहरण है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बोला है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? यानी कौन ऐसा समास है जिसका प्रथम पद नकारात्मक होता है? देखो किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो नक समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखो 28 नंबर बोला कि बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होगा? बताना बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होगा? तो आपका पश्चिमी विभक्ति होगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 29 नंबर प्रश्न बोला है कि देखो भित्रार्थ नामम भय हेतु बताना कौन सा सूत्र का प्रयोग करता है? भय मतलब डरने वाला, तो यहाँ पर बाला सर्पात विभेति ये वाला, आपको ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर, क्योंकि यहाँ पर सांप से डरता है लोग। वी उपसर्ग बताना किस शब्द में? बताना वी किस में है? तो वी उपसर्ग 30, वी आपका विवाह में हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न बोला अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणोपरांत होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 32 बोला देखो कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 33 बोला समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 34 बोला है कि किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह संस्कार के साथ। अगला प्रश्न बोला नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? प्रश्न में 36 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 36 आपका कह रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 37 बोला नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली कौन है? तो अहिंसा है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न बोला नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? तो 10 श्लोक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बोला राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन तप का उपदेश किनके द्वारा दिया गया था? तो गुरु के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 40 बोला है कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो राम प्रवेश राम का गाँव जन्म बिखन टोला में हुआ था। अगला बोला कि जब आलस सला में आग लगी तब कौन भाग गया? तो धूर्त लोग भागे थे, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गोविंद सिंह थे, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न बोला कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए
अगला प्रश्न आपका ये प्रश्न है कितना नंबर प्रश्न है आपका, देख लेते हैं यहाँ पर 43 नंबर हो गया। ये 44वां प्रश्न ये क्या कह रहा है। 44वां प्रश्न है किशोरी शब्द में बताना है कौन सा स्त्री प्रत्यय है। किशोरी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपका डीप स्त्री प्रत्यय आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ज्ञान जोड़ मुटुप से बता, ज्ञान जोड़ मुटुप से 45 नंबर बताना कौन सा प्रत्यय, कौन सा शब्द बनेगा, तो ज्ञानवान बनेगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखो 46 नंबर बोला है कि सानज प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है। 46 नंबर बोला है कि सानज प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो आपका वर्तमानम है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 47 बोल रहा है कि नमन में कौन सा प्रत्यय है, नमन में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 48 बोल देखो ठक प्रत्यय बताना कौन सा, ठक प्रत्यय का बताना कौन सा उदाहरण है, तो धार्मिका में ठक आएगा अंत में, देखो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए भवेत किस लकार का रूप है, बोला है कि 49 नंबर बोला है कि भवेत किस लकार का रूप है, तो विधिलिंग लकार का रूप है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न 50 है, देखो यहाँ पर बही बोला कि बही में कौन सा विभक्ति है। ये प्रश्न को छोटा स्पष्ट नहीं दिखा जाएगा, ठीक है ना, जो दिखा थोड़ा सा फोटो खींचने में दिक्कत हुआ, ठीक है ना। आगे देखो तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका है, तो सत्य का ढका है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 52वां प्रश्न ये क्या कह रहा है, 52वां प्रश्न बोला कि देखो वहाँ पर पच्चल, बोला कि पच्चल में कौन से, पच्चल शब्द में कौन सी विभक्ति है, 52 पच्चल में कौन सी विभक्ति है, तो 52 का हो जाएगा आपका ए नंबर। व्यंजन कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 53वां प्रश्न देखिए क्या है कि बोला कि किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियां छोड़कर मिलते हैं, किसमें बताना है कि पद अपनी अपनी विभक्तियां छोड़कर जो ना मिलने लगते हैं, तो वो होता है आपका समास में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 55वां नंबर बोला प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा, प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा, तो हो जाएगा प्रजातंत्रम प्रजानाम तंत्रम, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न बोला 55 नंबर पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो वो हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति नहीं होता, 55 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 56वां प्रश्न बोल रहा है, देखो यहाँ पर कि देखो यश से च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो 56 का सही से आपका सी हो जाएगा उद्यते सूर्य च गृहतम गत, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो हो जाएगा आपका डी नंबर, द्वितीय विभक्ति होता है। अगला प्रश्न 58 बोला है कि देखो संभवम पद में बताना है कि कौन सा उपसर्ग, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो हो जाएगा श्रम उपसर्ग हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। धनुषा बताना, धनुषा का मूल शब्द क्या है, धनुषा का मूल शब्द क्या है, तो धनुष हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए आगे प्रश्न 60 देखिए बोल रहा है 60 नंबर कि अस्थि किस धातु का रूप है, 60 नंबर बोल रहा है कि अस्थि किस धातु का रूप है, तो अस धातु का रूप है, आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर। आगे प्रश्न में 61 बोल रहा है कि तस्मीन का मूल रूप क्या है, 61 नंबर प्रश्न बोला तस्मीन का मूल रूप क्या है, तो तत् हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 62 बोला है कि निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है, निवेदनम पद में बताना है कि कौन सा उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। बोला किस पद में परि उपसर्ग है, 63 बोला है किस पद में परि उपसर्ग है, तो परिणाम में परि उपसर्ग है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न देखिए 64 नंबर प्रश्न है कि किस वाक्य में सप्तम धिकरणे च सूत्र की विभक्ति, किस वाक्य में सप्तम धिकरणे च सूत्र की व्याख्या हुई है, तो 64 का हो जाएगा सही से बी हो जाएगा आपका ये वाला तिलेसु तैलम भवती, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो 65 नंबर है कि अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होता है, तो वो विभक्ति हो जाएगा डी नंबर, पश्चिमी विभक्ति होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 66 में बोला है कि पक्षी वृक्षम उपवस्ती के वाक्य में किस सूत्र का उदाहरण दिया गया, तो वो आपका हो जाएगा उपवान्यध्याव दौस, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न को देख लीजिए लॉजिक से मार दीजिएगा, ठीक है ना। 67 बोला है कि उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है, 67 बोला है कि उक्त कर्म में बताना है उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है, तो वहां पर प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 देखिए बोला कि नीलकंठ में कौन सा समास है, 68 बोल रहा है कि नीलकंठ में बताना है कौन सा समास है, तो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसका अर्थ निकलता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बताना है कि किस पद में द्विगु समास है, द्विगु मतलब जहां संग क्या होगा, तो सप्तपदी में हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो समास आपका होता है तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न देखिए बोला 71 नंबर, देखो 71 में बोला कि मत जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय, मत जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, तो 71 का प्रश्न हो जाएगा आपका बी नंबर, मथित्वा बनेगा। अगला प्रश्न देखिए 72 में बोल रहा है बोले सर्वदा में कौन सी प्रश्न है, देखना ध्यान से, सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, सर्वदा में बताना है कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो सर्वदा में आपका जो है ना दात तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न 73 बोल रहा है कि रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, 73 बोल रहा है कि रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो रजक का हो जाएगा रजकी हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न 74 बोला है देखो अनोनियान डोड महियन, अनोनियान महत्वमयन, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, 5 मंत्र, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न
76 बोल रहा है कि पटना में हमेशा पटना में युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में 77 बोला है काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के राजशेखर है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 79 बोल रहा है कि आलस कथा कैसी कथा? 79 नंबर बोल रहा है कि आलस कथा 79 आलस कथा कैसी कथा? तो व्यंगात्मक कथा है। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 80 बोला कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? 80 नंबर बोल रहा है कि अच्युत राय कहाँ के थे? विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न बोला दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो दलित ग्रामवासी की कथा किस पाठ में है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, कर्मवीर कथा में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखते हैं। यह प्रश्न में 82 बोले स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस राज्य में हुआ था तब स्वामी दयानंद का जन्म? तो गुजरात के कटारा नामक गांव में होता है, टंकारा नामक गांव में होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 82 का हो जाएगा, सही से आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न 83 बोला स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो मूल शंकर था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 84 बोला रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए थे? तो घर चले गए थे। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते घूमते कहाँ पहुंचे थे? स्वामी दयानंद बोला है कि घर छोड़कर घूमते घूमते मथुरा पहुंच गए थे। आपका ऑप्शन था बी नंबर। अगला प्रश्न, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो वो किया गया था 1883 में, उनके मरने के बाद, स्वामी दयानंद के मरने के बाद। मंदाकिनी नदी का अर्थ क्या है? गंगा नदी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में 88 बोल रहा है कि मंदाकिनी, देखो मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया था? चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न बोला मंदाकिनी वर्णन पाठ के बताना कि रचयिता कौन है? तो वह है वाल्मीकि जी। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 90 बोले कि राम ने विलाक्षी किसको संबोधित किया? तो सीता को कहा। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 91 बोल रहा है कि भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन बताना है कि रूप क्या हो जाएगा? तो षष्ठी बहुवचन भवताम हो जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, त्रिष्ठती धातु, त्रिष्ठती में धातु क्या? 92 में बोला त्रिष्ठती में धातु क्या है? तो अस्था धातु है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न बोला कि तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय बताना है कि कौन सा होगा? तो 93 का हो जाएगा बी नंबर, हंतुम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि राघव में कौन सा, 94 में बोल रहा है कि राघव में कौन सा प्रत्यय है? राघव में, तो राघव में आपका अन प्रत्यय हो जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 95 बोल रहा है कि देखो निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो निपुणा में आपका टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। व्याघ्रपथिक कथा ग्रंथ कहाँ से संकलित है? व्याघ्रपथिक कथा ग्रंथ बताना है कहाँ से संकलित है? तो हितोपदेश से संकलित है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 97वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 97वां प्रश्न कि बाघ के हाथ में क्या था? तो कंगन था, कुछ मतलब सोना था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, बोला 98 नंबर कि व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र तौ कंगनम किनका कथन है? तुम्हारा कंगन कहाँ है? तो ये आप पथिक का कथन था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 99 प्रश्न बोला है कि किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो क्रिया के बिना। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और अंतिम प्रश्न देखिए, बोला कि साधु का स्त्रीलिंग रूप बताना है कि क्या हो जाएगा? तो साधु का साध्वी हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इस प्रकार से मैंने 100 गो संस्कृत को ऑब्जेक्टिव 19 फरवरी के करा दिया। जाओ देखो और सेम टू सेम एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव को मार्क आइए और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके इसका 100% लड़ने वाला सब्जेक्टिव ले सकते हैं।